जब से तू छोड़कर गई है हर चीज़ ने खूबसूरत होना छोड़ दिया है। ना फूलों में वो हंसी रंग, ना पहले सी वो खुशबू, ना बहारों में वो ताजगी, ना रूप गगन सजा है कहीं और सुना है मेरे दिल का आंगन। किसी के गम में आंखों को लाल क्या करना, बिछड़ गया हो उसका मलाल क्या करना। जो अपने दर से हमें ना उम्मीद लौटा दे, ऐसे शख्स से कोई और सवाल क्या करना। वॉइस ऑफ इंडिया पे ज़िंदगी का सफ़र प्रोग्राम लेकर मैं हूँ योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। प्रोग्राम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं टोरंटो से मोहतरमा रूबी मर्चेंट। रूबी जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। हर साल की तरह इस साल भी उसने बर्थडे पे मुझे सुर्ख गुलाब का तोहफा भेजा। काश वो सुर्ख गुलाब लेकर खुद भी चली आती। रूबी जी, जन्मदिन की आपको एक बार फिर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं का जी। रूबी जी, जो गुज़श्ता हफ्ते हमने जो प्रोग्राम किया था उसको बेहद पसंद किया गया। एक मोहतरमा का सवाल था कि वो कह रहे हैं रिश्तों के बारे में थोड़ा कुछ और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जी क्योंकि ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। और लेकिन ज़िंदगी की सच ये है कि जो हम हमें जो हम चाहते हैं वो जो चीज़ हम ज़िंदगी से चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता। लेकिन ज़िंदगी का ये सच है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। क्यों, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? या दरअसल कि जो चीज आसानी से हमें मिल जाती है उसमें वो चार्म नहीं होता है। तो हमें वही चाहिए जिसको पाने के लिए बहुत से कोशिश करते हैं, बहुत से लोग जस्तजू करते हैं और वही पाने की हमारी भी जस्तजू होती है। तो वो पाना आसान नहीं होता, दैट्स वेरी ट्रू। लेकिन उसको बहुत मेहनत करके, बहुत ही जस्तजू से और तह दिली से, मुहक्कम इरादे से, मुस्तहकम इरादे से पाया जा सकता है। जिंदगी मुसलसल एक इम्तिहान है जी। यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम ही कामयाबी है। क्यों, आप क्या समझते हैं इस बारे में? बेशक के गिरते हैं सर सवार ही मैदान जंग में, हाँ बिल्कुल, वो तिस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चढ़ते हैं। सही बात है। तो ऑफ कोर्स कि आप कितनी बार गिरते हैं। जब एक चूंटी की मिसाल जो दी जाती है, दीवार पर चढ़ने के लिए कितनी बार गिरती है, बड़ी मुसलसल कोशिश करती कभी है। आप सिर्फ चूंटी को नोटिस करें, जैसे मैं नोटिस करती हूँ, उसका जज्बा है, देखो। हाँ, एंड देन फाइनली वो चढ़ जाती है। तो ऑफ कोर्स के मेहनत के बाद आप पा लेते हैं अपनी मंजिल। जी हर बात जो है ना वो कह देने की नहीं होती। कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की होती हैं, कुछ जज्ब करने की होती हैं और कुछ सह जाने की। जी बिल्कुल। एक उस मोहतरम का सवाल था कि आप हमें इस पे रोशनी डालें कि अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को हम महदूद कैसे करें। अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को सीलिंग कैसे करें, लिमिटेड तक कैसे रखें, अपनी चादर के अंदर कैसे रखें। चादर के अंदर या जैसे कि पाँव फैलाएं तो उतने ही फैलाएं जितने कि आपकी चादर है। कि ऐसा ना हो कि आप चादर ऊपर खींचे तो पाँव नंगे हो जाएं, और अगर पाँव तक चादर उतारे तो आपका सर नंगा हो जाए। राइट, बिल्कुल। तो टू स्टे इन टू योर नीड्स, लाइक कि जो जरूरियात जिंदगी है जिनके बगैर गुजारा नहीं है, राइट, यू हैव टू हैव दोस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। लेकिन जहाँ तक हमारे दूसरे लाइक आसाइशात का ताल्लुक है, उसमें हम काफी हद तक कमी कर सकते हैं। अपनी आसाइशों को हम कम से कम करें, कोशिश करें ना हम अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, अफोर्डेबिलिटी तो लाजमी है ना। बिल्कुल सही बात है। बुरी बात नहीं है कि हम अगर ख्वाहिश करते हैं एक अच्छी गाड़ी की, एक अच्छे घर की, अगर जेब ज़्यादा नहीं दे तो हाँ सही बात है। लेकिन हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर सब कुछ आधार रखता है। बिल्कुल। अफोर्ड इट, गो फॉर इट। आई वुड से गो फॉर इट, आप गो फॉर इट। लेकिन अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम उससे कोई कहीं ना कहीं बीच में कहीं ठहर जाएं, जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, उसमें हमें खुश होना पड़ेगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों को मिलते हैं। जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो वो ज़िंदगी के अंदर खुशी ले आते हैं।
जब बैड पीपल हमें मिल जाएं तो वो हमें एक्सपीरियंस देते हैं, जब वर्स्ट पीपल मिल जाएं तो वो एक सबक दे जाते हैं, लेसन देते हैं। और अगर जब बहुत ही अच्छे लोग मिल जाएं तो वो एक यादगार बन जाते हैं ज़िंदगी के लिए। जी सही है ना? बिल्कुल। उम्र और ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, आप क्या समझते हो? उम्र और जिंदगी में हाँ। मेरे हिसाब से जिंदगी जो है हर लम्हे का नाम है। एक एक लम्हा मेरे लिए जिंदगी है और वही लम्हा मेरी उम्र को तय करता है। मेरे लिए उम्र और जिंदगी दोनों एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। अगर जिंदगी है तो उम्र है, जिंदगी नहीं तो उम्र भी नहीं। बिल्कुल सही बात। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ जो अपनों के बिना गुजरे वो उम्र है, और जो अपनों के साथ गुजरे वो जिंदगी है। क्यों? या बिल्कुल सही ठीक है बात। ना? अपनों के साथ जो गुजरे उम्र तो वही है ना? अपनों के साथ गुजरे सही जिंदगी जाए तो वही है ना? बिल्कुल। हाँ, अपनों के बिना गुजरे वो तो उम्र ही काट रहे हैं। फिर हम प्रदेश में रह रहे हैं, अपने वतन से हज़ारों मील दूर हैं, हमारा ताल्लुक बैक होम से है, बैक होम में हमारे वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो उनकी कमी तो हमें हमेशा रहती है। सही बात है ना? जी उम्र तो कट रही है लेकिन उनके बिना गुजर रही है। सही है ना? जी बिल्कुल। तो यही बात है ना कि जो मोमेंट जो है वो हमारे पास अपनों के साथ है, वही मोमेंट जो है वो जिंदगी कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मोमेंट सिर्फ कट सकते हैं। जो जो छोटी छोटी बातें हैं ना ज़िंदगी में, बड़े बड़े रिश्तों में ऐसे बदगुमानी का सुराग कर देती हैं कि इंसान सारी उम्र इन सुरागों में वज़ायतों की ईंटें लगाकर ही अपनी खूबसूरत रिश्तों को नहीं बचा सकता। क्यों, आप क्या समझते हो? जो छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी के साथ हैं वो बड़े बड़े रिश्तों में ऐसी बदगुमानी का सुराग कर देती हैं बाज़ औक़ात कि इंसान सारी उम्र इन सुरागों को में उनकी वज़ायतों की ईंटें लगाकर भी अपनी खूबसूरत रिश्तों को नहीं बचा सकता। या क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम रिश्तों में कहीं ना कहीं इख्तलाफ राय होता है और कहीं ना कहीं कोई जब हमसे इख्तलाफ राय करता है तो उस वक्त ये सवाल आता है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, या हम ये कहें कि हम सही हैं और आप गलत हैं, है ना? तो उस वक्त हमें ये कोशिश करनी होती है कि क्या हम अपनी अना को एक तरफ रख कर और अपनी इख्तलाफ राय को उनकी राय से जोड़ दें और कहें कि ओके फाइन, आई अग्री विद यू, यस आई हियर यू, आई अग्री विद यू। तो आई थिंक रिश्तों को बचाने के लिए हमें अपनी अना को एक तरफ रख देना चाहिए और रिश्ते बचा लेने चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर भी रिश्ते खत्म होते हैं वो कोई अपनी कुदरती मौत नहीं मरते हैं, उनके अंदर हमारा जो एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर होता है, हमारी अना होती है, हमारी खुददारी होती है, का बहुत अमल दखल होता है रिश्तों के टूटने में। बिल्कुल। और उन रिश्तों को हम कैसे बचाएं, दैट्स द मेन कंसर्न। आपने बात करी यहाँ अना की, एक जहन में एक शेर उतर आया, हंसते फिरते थे सरे बज़्म अना की खातिर, वरना हालात तो ऐसे थे कि रोया करते। रूबी जी, होता क्या है कि कभी कभी कुछ लोग अपने बोले हुए अल्फाज की वजह से हमेशा के लिए दिल से उतर जाते हैं। क्योंकि देखो, इंसान 2 साल में बोलना सीख जाता है, मगर कब, कहाँ और किस अंदाज में बोलना है ये सीखने में उसे इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। आप क्या सोचते हो? जो बोल चाल है इंसान की, कैसे प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से आप किसी से मिलते हो, एक बड़ा आप असर छोड़ जाते हो, है ना? अभी देखो आजकल मौसम ख़ज़ां है, पेड़ों पे पत्ते गिर रहे हैं। कभी कभी मैं रोज़ सुबह वॉक करता हूँ, आजकल देख रहा हूँ पत्तों के गिरने की, है ना? जो ट्रीज़ में जो लूज पत्ते जो गिरते हैं हर साल होता है ऐसा। एंड वो जो दरख्त है, जो पेड़ है, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल रहता है अगले साल के इंतजार में, स्टिल स्टैंड स्टिल टू वेट फॉर द बेटर डेज टू कम। इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है, हालात आते हैं, मुश्किलातें आती हैं, बहुत सी मुसीबत से हम निकलते भी हैं, लेकिन अगर हम ये उम्मीद रखें कि ये आर्जी है, ये परमानेंट नहीं है, तो फिर तो वो मुसीबतें भी टल जाएंगी, नहीं? जो हमारी जो ज़िंदगी है ना, ये बिल्कुल एक नोटबुक की तरह है, जिसके 2 पेजेस पहले से ही लिखे हुए हैं। एक फर्स्ट पेज जो है वो बर्थ का है और आखिरी पेज है मौत का।
क्यों, है ना? क्यों ना हम जिंदगी जो सेंटर के पेज हैं वो बिल्कुल खाली हैं, क्यों ना हम इन्हें ढेर सारी खुशियां और प्यार से भर दें। एब्सोल्युटली। ठीक है ना? क्योंकि जो बीच के पन्ने हैं वो हम पर छोड़े हुए हैं कुदरत ने, कि हमें उसमें बिल्कुल, हाँ सही बात आपने बिल्कुल ठीक बोला। धनक के रंग हम भरेंगे, खूबसूरत रंग हम भरेंगे तो हमारी जिंदगी खूबसूरत रहेगी। हाँ, इंसान के जाने के बाद भी वो यादगार रहेगी। सही बात है। एब्सोल्युटली जी, क्योंकि हम न सिर्फ अपनी जिंदगी खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि अपने खूबसूरत रवैये से, अपने एटीट्यूड से हम दूसरों की जिंदगी भी खूबसूरत कर सकते हैं, उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट ला सकते हैं। ठीक है ना? और जैसे कि आपने नजरों से गिरकर उठने की बात की, तो वो किसी ने कहा है ना कि पहाड़ से एक आदमी गिर जाता है वो भी उठ जाता है, लेकिन अगर नजर से जो गिर गया वो सारी उम्र के लिए गया। बिल्कुल सही बात है, वो नहीं उठ सकता, कभी नहीं उठ सकता। जाता है तो वो बाल नहीं निकलता। बिल्कुल सही बात है। जो जिंदगी में जो परेशानियां है ना, चाहे कितनी भी हों, फिक्र करने से तो बढ़ी जाती हैं, खामोश होने से काफ़ी कम हो जाती हैं, और किसी से शेयर करने या सब्र करने से ख़त्म हो जाती हैं। हमें उस अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि जो बाकी के वक्त है वो खुशियों में ही बदल जाए। जी बिल्कुल। अभी हाल ही में हमने सुना वहाँ बीसी में एक यंग लड़का स्टूडेंट था, तो उसने सुसाइड कर लिया। बेचारा यंग, हार्डली 21 ईयर ओल्ड था, वो स्टूडेंट था। अल्लाह जाने कौन सी माली मुश्किलात का मुकाबला था उसका, तो जहाँ वो 20 आवर जॉब का था, वो काम कर रहा था, जिस एम्प्लॉयर के पास वो काम करता था उसको प्रॉपर उसकी रोज़गार नहीं देती, बहुत कई और भी परेशानियाँ हुई होंगी, लेकिन उस बेचारे ने सुसाइड कर लिया। अब सारी कम्युनिटी अलर्ट है, पैसे इकट्ठे करो, उसको दफनाने के लिए उसके बॉडी को बैक होम भेजें। ये कितना दर्दनाक वाक़या ये बहुत दर्द है। या वो भी किसी माँ बाप का बेटा है बेचारा, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अब यहाँ आया था वो। बहुत, हाँ सही बात है। हाँ, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल चलो तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तो अपने आप को खुद ही बदल चलो तो चलो, यहाँ कोई किसी का रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो, यही है ज़िंदगी, कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। आप भी कुछ सुनाएं प्लीज। तुलसी ऐसी प्लीज न कर, हाँ, ऐसी लंबी खजूर, हाँ, धूप लगे तो छाँव नहीं, हाँ, और भूख लगे फल दूर। मुकर्रर एक बार फिर बोलना, क्या क्या? तुलसी ऐसी प्लीज न कर, हाँ, जैसी लंबी खजूर, हम्म, धूप लगे तो छाँव नहीं, हाँ, और भूख लगे फल दूर। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ रूबी जी, हम बात कर रहे थे कि अना के बारे में। जी, आप अना के बारे में कुछ बताएं। आपकी नजर में अना परस्ती क्या है? बताइए गुप्ता जी, आपके तजर्बात की रोशनी में। मैं देखो, बात यह है कि जो हमें अल्लाह ताला ने जो दिया है ना, उसमें सब्र है। हम तलखी से किसी के साथ बोलेंगे तो आप क्या अपनी ईगो शो कर रहे हो कि आपके पास दौलत है, आपका बड़ी गाड़ी है, आपका रुतबा अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, ठीक है ना? जी। आपका व्यवहार कैसा है उसके साथ, आपके पास इंसानियत है अंदर, वो मायने रखती है। गुरूर का क्या है, आज दिन और कल रात भी हो सकती है। आज आदमी अमीर है, आसमान पे चढ़ हुआ, कल वो उसका ज़बान भी आ सकता है। जी। आप कुछ रोशन डालें। अना जो है, मैंने कहीं पर ये पढ़ा कि अगर आप कुछ गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और कोई आपको दुरुस्त करता है, करेक्ट करता है, और आप उसको ऑफेंसिव लेते हैं, तो ये आपकी अना है, जो आपने उसको ऑफेंसिव लिया। अगर आपके अंदर अना ना हो तो आप उसका शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल करें, यही तो हम कहते हैं कि हम तनकीद को हमेशा वेलकम करते हैं। हमने प्रोग्राम में कहा था पिछली बार, सामीन अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा।
अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी पेशी है, मोर एंड ग्लैड टू लिसन, ठीक है नी, वो उससे हमारी बेहतरी होगी जी ना। हम बड़ी जल्दी औरों की कमियां को नोट कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितनी, अनलेस कोई आपका बड़ा करीबी होगा वो आपको बताएगा आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन हु विल ऑलवेज वेलकम इट। या तो अना जो है वो हमारे अंदर एक गुरूर पैदा करती है, एक ऐसी खुदसरी, एक ऐसी हट होती है, तो सिर्फ ऐसा सोचा जाता है कि मैं सही हूँ और सब लोग गलत हैं। तो अनापरस्ती जो है वो लाइक एक मेरे लिए एक कर्ज है, ये एक बदशगुनी है, या कहिए कि एक बददुआ है। अना किसी के अंदर अगर अना है तो उसको किसी की बददुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। आज भी जो हम्बलनेस, जो ह्यूमिलिटी है, वो आपके अंदर एक ग्रेस पैदा करती है, एक मावराई पावर है, एक स्पिरिचुअलिटी है जो इनकसारी से आती है, जो आजजी से आती है, और अना जो है वो उसको खत्म कर देती है। बिल्कुल इट्स योर एनिमी। वो जो कहते हैं ना कि जब आपकी अना मर जाती है तब आपकी रूह जिंदा होती है। रूबी जी, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी बात जारी रखते हैं। जी श्योर। अच्छा रूबी जी, जो पावर है ना, इक़्तिदार, जी इक़्तिदार का जो नशा है, या दौलत का जो नशा है, ठीक है, या ईगो है, या ग्रीड है अपने अंदर, या लेजीनेस है ना, या दिखावे की तरह प्यार है किसी का, अम्बिशन है, या हेटेड फीलिंग है टुवर्ड्स अनदर गाय, कोई छोटा है, माली हालत से भी छोटा है ना, पावर में भी छोटा है, आप किसी कंपनी के बॉस हो, ये आप क्या सोचते हो क्या है? ईगो नहीं वो पावर इज लाइक, अगर आप उस पावर को सही इस्तेमाल करते हैं, आपके पास दौलत है, वो दौलत अगर आप उसको अच्छे मानों में इस्तेमाल करते हैं, उसको आप जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने भी इस्तेमाल की, तो वो एक आपके लिए ब्लेसिंग हो गई, बिल्कुल, और दूसरों के लिए भी ब्लेसिंग हो गई, क्योंकि आपने उसको शेयर किया, आपने उसको सिर्फ अपने लिए होल्ड नहीं कर दिया। तो पावर, मैं ये कहती हूँ कि अगर आप, जैसे कि आपके पास कोई पावर भी है, अगर उस पावर से आप किसी की मदद कर सकते हैं, तो इट्स अ ब्लेसिंग, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर द अदर पीपल। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उस पावर को नेगेटिविटी में इस्तेमाल करते हैं, आप उससे अपनी नाजायज बातें मनवाते हैं, हाँ, किसी की मजबूरी का फायदा उठा लिया, जहाँ किसी अपने मतहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको, हाँ, तो ये गलत है। कि हर चीज का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आपके पास पावर है, दौलत है, तो आप उसको पॉजिटिविटी में इस्तेमाल कीजिए। तो और मेरे हिसाब से अगर आप उसको पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज, दैट्स व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही बात। हम दूर जाने की क्या बात, हम अपने बैक होम के पॉलिटिशियन को देखें, जी, है ना, करप्शन भरी पड़ी है, पावर में आदमी आता है वो ऐसा अंधा हो जाता है, उसको आगे पीछे कुछ और दिखता नहीं, वो अपने पावर के नशे में ही मस्त है वो, है ना, वो ये भूल जाता है कि ये पावर आरजी है, 5 साल के बाद इंतखाब दोबारा होंगे, वो निकाल देंगे उसको, क्या कहाँ गई उसकी, है ना, अच्छे काम किए होंगे, नेक काम किए होंगे, लोग उसको याद रखेंगे। या तो अगर वो उसको पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करे, द पावर दैट दे हैव गॉटन, उनको जो मिला वो दूसरों के लिए अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनसे कितनी खुशी मिलेगी लोगों को, हाउ हैप्पी दे वुड बी, उनकी अपनी रूह को कितनी सरशारी मिलेगी, मिलेगी कि हमने कुछ किया दूसरों के लिए, सिर्फ हमने एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं किया। सही बात रूबी जी, हम रोज़, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, रोज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, हैं, अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को गुड मॉर्निंग भेजना जो मेरे सामने ना होते हुए भी मेरे दिल के बहुत करीब होने का एहसास दिलाते हैं। सही बात है, चाहे आप मेरे सामने नहीं है, अपना हल्का बाब, अपने यार दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अजीज़, चाहे कहीं भी रह रहे हैं,
एक छोटा सा व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग लिख दिया, तो एक किस्म की वो मुलाकात है, उनके साथ रब्ता कायम रहता है, नहीं? या क्योंकि अचानक से सुबह दोस्तों के मैसेजेस आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, कोई अच्छा सा कोड कोई बता देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो दिल को छू जाता है। एग्जैक्टली, तो हमें ऐसा होता है कि ओह आई नीडेड दैट फॉर द डे। हाँ, सही बात है। आज आपको कोई ये भी लिख देता है ना कि आज आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो इवन आदमी चीयर अप हो जाता है, नहीं? टेंशन तो हम चीयर अप हो गए। हाँ, सही बात है। यस आई विल, एंड इवन कुछ भी नहीं होता लेकिन फिर भी हमें हर चीज खूबसूरत दिखने लगती है। हमको हर चीज में खुशखबरी दिखती है। सही बात है। हमने अपना दिन पॉजिटिविटी से शुरू किया और उस आदमी का शुक्रिया जिन्होंने ये मैसेज भेजा। बिल्कुल सही बात है। नहीं, जैसे हम रोज खबरें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, सारा दिन जहाँ ये हो गया, जहाँ मारधाड़ होगी, जंग शुरू हो गई, रेप के वारदात हो गई, ड्रग के केसेस आ गए, तो आप बार बार वो न्यूज़ देखो तो आपको जहन में कैसी नेगेटिव फीलिंग आती है, नहीं? या है ना? मोस्टली लोग नेगेटिव, पता नहीं कहा ये जाता है कि लोग अखबार पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि वो नेगेटिव खबरें क्या है। पीपल विल लुक कि ओ चोरी कितनी हुई, डाके कितने डले। जो चीज़ अच्छी हो रही है मीडिया पे उसको हाईलाइट नहीं करता, नहीं? बहुत कुछ दुनिया में अच्छा भी हो रहा है, नेक काम भी हो रहे हैं, उन पे कोई हाईलाइट नहीं कर, जो गलत है ना उसको पहले वो सामने जा आती है। या वही उसी का क्यों प्रचार किया जाता है? बिल्कुल। नेगेटिव खबरों को ही बढ़ाया जाता है। अगर कहीं कुछ खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो सारे रिपोर्ट दौड़ पड़ेंगे कि भाई सारी न्यूज हम कवर कर ले और जल्द से हम अपने चैनल पर इसको डाल दें। तो कभी कोई अच्छी चीज भी, किसी ने कोई अच्छी बात कह दी थी वो ही लिख दें आप, यू नो, तो किसी का दिन अच्छा गुजर जाएगा। यहाँ रूबी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, है ना? जैसे छाता जो है बारिश तो नहीं रोक सकता, मगर बारिश में खड़े रहने का हौसला ज़रूर देता है। उसी तरह एक अच्छा दोस्त आप पर आई मुसीबतों को रोक तो नहीं सकता, मगर उनसे लड़ने की ताकत तो ज़रूर दे सकता है। आप इस बारे में रोशन डालें। जो एक अच्छा दोस्त होता है जिसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, हमारी खुशियां भी और हमारे दुख भी, है ना? तो वो हमारे दुख ले नहीं लेगा। He will not take away the pain, the sorrow. मेरा दर्द है वो नहीं ले सकता है, लेकिन जब मैंने उससे अपना दर्द शेयर किया और उसने, he is being a good listener, उसने सुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि मैं कहीं वेंटिलेट हो गई। बिल्कुल सही बात है। someone to talk about, you know, एक कंधा मिल गया जिस पर मैंने सर रख कर रो लिया। बिल्कुल। एक सहारा मिल गया जिसे मैंने बात कर ली और अपने दिल का फिसार मैंने निकाल दिया। तो हैविंग अ गुड फ्रेंड एंड हम अपने सारे दुख उसके साथ बांट सके, ये एक रहमत है ऊपर वाले की। बिल्कुल सही बात है। we feel we are gifted, ठीक है ना? या यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी, कभी अकेले बैठकर गौर करके तो देखें, रिश्तों के बगैर अधूरी है जिंदगी। हाँ जी, हाँ, अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है, खुशी के लम्हे हों तो बढ़ जाते हैं, और ज़िंदगी में मुसीबतें की घड़ी आए तो वो मुसीबत भी कम हो जाती है। मुझे एक गज़ल के, अपनी एक गज़ल के चंद शेर याद आ गए। हर एक गाम पे हमने फरेब खाए हैं, हजारों दाग हैं इस दिल में जो छुपाए हैं, गिला एक आपसे ही हमको नहीं है हजरत, यहाँ तो अपने ही मर्गे हयात लाए हैं। फरेब, रंज, मुसाइब, अलम, जफा, तशवीश, यही तो फैज़ हैं जो ज़िंदगी से पाए हैं। हमारे किस्से में गैरों का कोई जिक्र नहीं, वो अपने लोग थे जिनसे ज़ख्म खाए हैं। निजात मिल ना सकी उम्र भर गमों से हमें, हमारे नाम से मनसूब गम के साए हैं। निजात मिल ना सकी उम्र भर गमों से हमें, हमारे नाम से मनसूब गम के साए हैं। कदम कदम पे जो राही के साथ साथ रहे, वो लोग खैर से अपने नहीं पराए हैं। उन्हें नसीब हों खुशियाँ बाहर की राही, खिज़ां नसीब हैं हम पर खिज़ां के साए हैं। ये देखो आपने बात निकाली, चंद शेर वही आ गए दिमाग में। आप भी कुछ सुनाएं। अनापरस्ती की इंतहा था वो,
गई। क्या? कुछ उसने मेरे जस को आजमाया और कुछ मैंने उसकी अना को हवा दे दी। वाह, ये शेर दोबारा फिर पढ़ना प्लीज। कुछ उसने मेरे जस को आजमाया और कुछ मैंने उसकी अना को हवा दे दी। बस यही है मेरे पास। अच्छा। आप बताइए। उनकी गलियों से कई बार मैं गुजरा हूं, मगर भूल से उसने कभी मुझको पुकारा भी नहीं। भूल जाना ही तो बेहतर है, दिल यार उन्हें राही अब इसके बिना और कोई चारा भी नहीं। रूबी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ज़िंदगी एक सफ़र प्रोग्राम नाज़रीन, आप अपनी राय से हमें जरूर नवाजिएगा। आपको बताइए कि हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। हम आपके राय के लिए मुंतज़िर रहेंगे। रूबी जी, आप कुछ पैगाम देना चाहें? बस कोई पैगाम नहीं, आपने जो पैगाम दे दिया वो भी मेरी तरफ से ही पैगाम है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। इसी तरह वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़े रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। थैंक यू रूबी जी।